हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए राइट डिग्री, राइट कोर्स चूज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ BLLB के बारे में, जो कि एक 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है। और हाँ, अगर आप जल्द से जल्द लीगल प्रोफेशन में एंटर करना चाहते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, लॉयर बनना ही नहीं, बल्कि आप जज बनना चाहते हो, पॉलिसी मेकर बनना चाहते हो, या फिर आप एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपके लिए BLLB एक बहुत ही अच्छा कोर्स हो सकता है। ये एक परफेक्ट ऑप्शन है कि आप मल्टीपल फील्ड्स में एंट्री ले सकते हो। ये ध्यान रखिएगा कि आप इस कोर्स के थ्रू सिर्फ कानून की पढ़ाई नहीं करते, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है और आपको वर्सेटाइल भी बनाता है। जस्ट इमेजिन कि आपका वोकल बहुत अच्छा हो गया है, आप एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर बन चुके हो, और इसके साथ साथ आप अपने लिंक्स बहुत अच्छे बना रहे हो, आप लोगों से बहुत सारे कनेक्शंस बना चुके हो, जो आपको आगे इन फ्यूचर बिजनेस में भी हेल्प कर सकता है। सो आइए जानते हैं थोड़ा सा CUET के थ्रू BLLB के बारे में। सबसे पहले आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि एक 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें आपके टोटल 10 सेमेस्टर्स होंगे, और इसका जो कोर्स होता है वो कॉम्बिनेशन में होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ लॉस के, राइट। इसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था एकेडमिक फाउंडेशंस के लिए। और कौन से एकेडमिक फाउंडेशन स्पेसिफिकली आपको उसमें पढ़ाए जाते हैं? आपको ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि पॉल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, एंड इसके अलावा आपको लीगल ट्रेनिंग भी दी जाती है। नाउ अब थोड़ा सा और अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि if you want to be in the making of most of BLLB, then आपको एंट्रेंस एग्जाम एक्सेल करने पड़ेंगे। आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं, आईलेट का एग्जाम दे सकते हैं, स्लैट का एग्जाम दे सकते हैं, बट क्योंकि हम CUET के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कैसे आप परस्यू कर सकते हो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ आपको राइट कॉलेज चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका ऑब्वियसली करिकुलम स्कोप बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। फैकल्टी, मूड, कल्चर, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, ये सब मैटर करते हैं कि आप कितने अच्छे करियर ऑप्शन को चूज कर रहे होगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, यू हैव टू बी एंगेज्ड इन को करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो, जैसे मूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक फेक लॉ कोड बनाया जाता है जिसमें आपसे केस लड़वाए जाते हैं, राइट। इंटर्नशिप हो गया, लीगल एड हो गया, सेमिनार्स हो गए, इससे आपके कनेक्शंस अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे और इससे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपने आप को शोकेस करने की। जितनी जल्दी आप प्लान कर सकते हो उस चीज के लिए, उतना जल्दी प्लान करो, क्योंकि आप जितना जल्दी ट्रेन हो जाओगे इसके लिए, उतना ही आपको हेल्प मिलेगा। सो आप अगर लिटिगेशन के लिए जाना चाहते हो, जुडिशरी के लिए जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट के लिए जाना चाहते हो, पब्लिक सर्विस के लिए जाना चाहते हो, कोशिश करो कि अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लो। स्टार्ट प्रिपेयरिंग 1 और 2 ईयर्स अहेड। अगर आपको जुडिशरी और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जाना है तो एग्जाम्स होते ही हैं। अच्छा, मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देती रहती हूँ। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही स्कैन करेंगे ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स को ऑप्शन भी देते हैं कि वो हमारे अड्डा से CUET के लिए बैजेस भी परचेज कर सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सबसे बड़ी चीज ये कि दिवाली चल रही है, तो हर एक कोर्स के ऊपर 50% ऑफ है। और अगर आप BLLB करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप ह्यूमैनिटीज का कोर्स ले लो। उससे भी बेहतरीन कि आप महापैक प्रो ले लो, जिसमें आपको बुक्स, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ अड्डा के जितने बैचेस आएंगे उन सबका एक्सेस मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप कोड यूज करेंगे Y484 तो वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी दे देगा। एक और ऑफर आपको यहाँ पर मिल रहा है कि अगर आप बैच खरीदते हो तो आपको स्पिन करने के लिए मिलेगा एक व्हील, जिसमें आपको हो सकता है पूरी फीस रिफंड हो जाए, या कुछ ना कुछ गिफ्ट प्राइजेस मिल जाए, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो डिजिटल वॉच हो, या फिर कुछ और। नाउ लेट मी जस्ट क्लियर यू विद दिस ऑल्सो कि एडमिशन और एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या होता है इसका। देखो, आपको 10+2 चाहिए होता है, 45 से 55% मार्क्स चल जाएंगे। आपको अलग अलग इंटरेस्ट के लिए जाना पड़ता है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर आप CUET देने वाले हो तो CUET का ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके अलावा भी क्लैट, आईलेट, ठीक है ना, LSAT, स्लैट, ये सब एग्जामिनेशंस आपके होते हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। नाउ लेट मी जस्ट क्लियर यू, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, आप देख सकते हो अलग अलग एग्जाम्स का पूरा चार्ट बना हुआ है, और वहां पर टिपिकल फीस कितनी होती है और ऑफर सैलरी कितनी होती है ये भी बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बता देती हूँ आपको, NLSIU बैंगलोर के थ्रू अगर आप जाते हो, एंट्रेंस देते हो, क्लैट का पेपर देना पड़ता है आपको, आपकी फीस अप्रोक्सीमेटली 14.42, टोटल आपकी 15 लाख अप्रोक्सीमेटली लग जाती है, और आपकी ऑफर्ड सैलरी जो होती है वो 9 लाख के आसपास की होती है। इसी तरीके से आप बाकी NLUs को भी चेक कर सकते हो। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे तो आपका करिकुलम और स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत मैटर करेगा। आपके 10 सेमेस्टर्स होंगे, 1, 2, 4, 5 इस तरीके का, राइट। आपके 8 सब्जेक्ट में इंग्लिश हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, सोशियोलॉजी हो जाएगा, पॉल साइंस हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा। को लीगल सब्जेक्ट्स में आपको कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है ना, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ, टैक्सेशन एटसेट्रा, ये सब
मिलता है पढ़ने के लिए। करियर प्रोस्पेक्ट पे अगर हम जाएं तो आप एडवोकेट बन सकते हैं, आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए जा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट काउंसिल के लिए जा सकते हैं, जैसे आप इन हाउस लीगल रोल्स भी बोल सकते हो क्रॉस इंडस्ट्रीज। सिविल सर्विसेज भी आपका यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। देन अकेडमिया और रिसर्च में भी आप जा सकते हैं, एंड और भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि साइबर लॉ एक्सपर्ट बन सकते हो, आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। नाउ अभी आगे बढ़ेंगे हम, पोस्ट ग्रेजुएट पाथवेज भी होते हैं। आपको सपोज अगर आप ये लॉ की डिग्री लेते हो तो आप इसके बाद एलएलएम भी कर सकते हो, है ना। आप एकेडमिक प्रोग्रेशंस के लिए भी जा सकते हो, जैसे पीएचडी कर लिया, नेट क्वालिफाई कर लिया, जिसमें आपकी गवर्नमेंट जॉब्स लगने के चांसेस भी होते हैं, और आपको गवर्नमेंट पैसा भी देती है रिसर्च के लिए। पीजी पाथ्स भी हैं आपके पास, जैसे आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हो किसी अदर फील्ड में, है ना। चाहे आप सोशल वर्क के लिए जाना चाहो, एजुकेशन के लिए जाना चाहो, है ना, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जैसे के लिए जाना चाहो, या फिर एमबीए के लिए जाना चाहो, तो आप इसमें भी जा सकते हो। क्रिमिनोलॉजी भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। फीस और सैलरी की बात करें तो बीएलएलबी की जो फीस होती है आपकी वो 50,000 से लेकर के 2 लाख तक की होती है पर साल की, डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो। एवरेज कैंपस प्लेसमेंट जो सैलरी आपको मिलती है वो अप्रोक्सीमेटली 16 लाख के आसपास होती है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, ये वैरी कर रही है, ठीक है ना। जैसे NLSIU में जा रहे हो आप तो इतना, फिर उसके बाद NALHCR में जा रहे हो तो आप इसका इतना देखते हो, देन आप NLU दिल्ली के लिए जाते हो तो इतना हो जाता है। तो आप अलग अलग जगह पर वेरिएशंस देख सकते हो, बट ये है कि जितनी अच्छी एग्जाम को आप क्रैक करके जाते हो उतना अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटीज होता है। स्टार्टिंग सैलरी हाँ बिल्कुल आपकी 3 से 10 लाख के बीच में होती है, और अगर आपकी कमांड अच्छी हो जाती है तो वो 20 से 50 लाख भी जा सकती है। जैसे अभी हमने एक इवेंट किया था क्लैट का, और हमारे यहाँ पे एक टीचर आए थे, टीचर बोल रही हूँ, एक लॉयर आए थे जो एक हियरिंग का 7 लाख रुपए लेते हैं, राइट। नाउ सीयूईटी फॉर 5 इयर्स बीएलएलबी एट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाता है। बीएचयू हो गया, आसाम हो गया, इलाहाबाद हो गया, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी हो गया, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब आपको करवाती हैं। और इनमें ना मिनिमम आपकी 45 से 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, राइट। हालांकि सीयूईटी बीएलएलबी आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को देखता है, लैंग्वेज को देखता है, इसमें लीगल स्टडीज का भी एक पेपर होता है। हालांकि यूनिवर्सिटीज के हिसाब से आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, राइट। जो लीगल स्टडीज वाला ऑप्शन था वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज से रिमूव कर दिया गया। आपको पता ही होगा कि सीयूईटी का एक नॉर्म आया था कि लीगल स्टडी सब्जेक्ट को हम हटा रहे हैं और सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी का पेपर फिर आपके बीएलएलबी के लिए रखा गया। तो ये भी एक ऑप्शन है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आप देखोगे कुछ अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भी चाहिए होते हैं। हालांकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज जीएटी से काम चल जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम 2023 में लॉन्च कर चुकी है, वो सीयूईटी यूजी के थ्रू नहीं होता, ठीक है ना। वहीं अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैट के थ्रू ही इसके लिए जाना पड़ेगा। सिंस प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफन रिक्वायर स्पेशलाइजेशन एंड दे नीड स्पेशल टेस्ट ऑल्सो, तो इस वजह से डीयू ने करवाया है। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको, एज ऑफ अर्ली यूजी डीयूज फैकल्टी ऑफ लॉ डज नॉट कंसिडर सीयूईटी स्कोर्स एट ऑल, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग, राइट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट इन शॉर्ट, आपको क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप एम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में जाने का तो सबसे पहले यूजी पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, लैंग्वेज और जीएटी का पेपर देना पड़ेगा आपको, है ना। और फिर उसके बाद हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हो जो डोमेन सब्जेक्ट भी मांगे, बट लैंग्वेज जीएटी मेनली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप डीयू बीएलएलबी के लिए जा रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप क्लैट दोगे, सीयूईटी के थ्रू आपका काम नहीं हो पाएगा। तो ये देखो, ये यूनिवर्सिटीज हैं, ये उनकी लोकेशन है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली उनकी एनुअल फी है और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो मेजर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, फी आप बाद में भी देख सकते हो। बीएचयू के लिए लैंग्वेज जीएटी चाहिए, है ना, बीएचयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी साउथ बिहार के लिए लैंग्वेज जीएटी चाहिए। इवन अगर आप जाओ यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये सिर्फ जीएटी में काम चला लेता है। हरिवंश गौर में जाओगे लैंग्वेज जीएटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में जाओगे लैंग्वेज जीएटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ने तो कोई भी डोमेन मांग लिया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जाओगे तो लैंग्वेज चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट में भी इन्होंने डिमांड करी है, देख रहे हो ना। सिमिलरली आप ऊपर चले जाओ आसाम यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने भी आपसे डोमेन सब्जेक्ट्स मांगे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी कितनी फीस ये ले रहे हैं, ठीक है ना, वो भी आपकी फीस एनुअल मेंशन है यहाँ पर। सो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इसका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगी, आपको अड्डा की ऐप पर ही मिल जाएगा, तो उसका ध्यान रखना। बाकी यूपीएस देहरादून के लिए भी आप जा सकते हो, यहाँ पर एलएलबी आपको 5 इयर्स का मिल जाएगा, बीएलएलबी ऑनर्स, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस मिनिमम 50% मार्क्स के साथ चाहिए होगा। ये आपके 12th में 50% मार्क्स होंगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, राइट। नाउ एलएलबी 5 इयर्स, बीएलएलबी ऑनर्स आपको मिल जाता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। एलएलबी 3 इयर्स का भी आपको मिल जाता है, 50% मार्क्स आपको चाहिए होंगे, और लैंग्वेज, हिस्ट्री, जीएटी, पॉल साइंस का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, है ना।
10th और 12th दोनों में ही इन्होंने बोला 50% मार्क्स होने चाहिए। अब आप सैलरी पैकेजेस देख लो। बीएचयू का अगर हम बात करें तो 4 से 6 लाख होता है टोटल पैकेज, 10 से 12 टॉप पैकेजेस में आप 10 से 12 लाख भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वो बोला गया है टॉप टियर फॉर लिटिगेशन एंड जुडिशरी एस्पिरेंट्स। देन इलाहाबाद का 3 से 5 लाख, बिहार का 3 से 4 लाख, असम का देख लो 2.5 से 4 लाख होता है, मैक्सिमम 6 लाख भी गया हुआ है। राजीव गांधी का देखोगे तो 3 से 4.5 लाख, मैक्सिमम 7 भी गया हुआ है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का देखोगे 8 लाख तक का गया है मैक्सिमम, और 3 से 5 लाख तो एवरेज होता ही होता है, राइट। कुछ चीजें जो कि ऑब्वियसली आपकी सैलरी को इफेक्ट करेंगी, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो आप इंटर्नशिप एक्सपोजर के लिए जा सकते हो। अर्ली कोर्ट और फर्म इंटर्नशिप विल हेल्प यू। आप किसके अंडर इंटर्नशिप कर रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। नेटवर्किंग और मूड कोर्ट्स बहुत मैटर करते हैं, है ना। एलएलएम फ्रॉम टॉप एनएलयू से करोगे तो ऑब्वियसली सैलरी आपकी ज्यादा ही होती है। ज्योग्राफिकल लोकेशन भी मैटर कर सकती है, जैसे कि अगर आप दिल्ली मुंबई में चले जाओगे तो आपको केसेस ज्यादा मिलेंगे, आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, राइट। वहीं अगर आप किसी छोटी जगह पर रह रहे हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम है। सो बी श्योर ऑफ दिस कि आप बीएलएलबी क्यों चूज करो। आपको अर्ली एंट्री मिल जाती है लीगल प्रोफेशन में 20-21 साल की उम्र में ही, और ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन कंबाइनिंग लॉ एंड ह्यूमैनिटीज, सिविक नॉलेज, स्ट्रॉन्गर क्रिटिकल थिंकिंग भी आप कर सकते हो। मतलब आपको सिर्फ बीए एलएलबी में एलएलबी ही नहीं करना पड़ रहा है, बीए भी कर रहे हो जिसमें आपको अलग अलग चीजों की नॉलेज हो जा रही है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर में मिल जाता है, मूड कोर्ट से, इंटर्नशिप से, कोर्ट विजिट से, वर्सिटैलिटी तो आई जाती है ना, आपका पॉलिसी, मीडिया, बिजनेस एकेडमी सब कुछ इंप्रूव हो जाता है। सो आई होप कि आप सभी लोग समझ सकते हो कि बीएलएलबी करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और फिर काला कोट अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है, राइट। सो जितने भी बच्चे बेटा इसको करना चाहते हैं, बी श्योर ऑफ दिस कि आप सभी लोग बहुत डेडिकेटेडली रेडी हो जाओ इसके लिए। प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर दो लैंग्वेज जीईटी की, अगर आप सीयूटी के थ्रू जाना चाहते हो तो। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड यू ऑल नो कि आपको जो ये पीडीएफ है ना, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी मेरे चैनल के ऊपर ही। और प्लस अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है बेटा जो सीयूटी की तैयारी कर रहा है और वो स्पेसिफिकली बीएलएलबी के लिए जाना चाहता है, बेटा दिवाली इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बीएलएलबी की तैयारी आप लैंग्वेज और जीएटी के साथ साथ ह्यूमैनिटीज की प्रिपरेशन करके दो। तो अगर सीयूटी आर्ट्स में आप चले जाओगे ना, इसका आप महापैक खरीद लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आप सिंगल बैच के लिए जा सकते हो जो 6199 रुपीज का है, 52% का ऑफ हो जाएगा, तो ये आपको और कम का मिल जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से आपको महापैक के लिए जाना चाहिए जिसमें आपको मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिल जाए, अगर आप एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स हैंड रिटन पीडीएफ नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशंस, राइट, प्लस ई बुक्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। जितना मन चाहे उतना प्रैक्टिस करो। सो दिस विल कॉस्ट यू 8159 रुपीज। अगर आप दिवाली ऑफर्स को अवेल करना चाहते हैं और इसके साथ अगर आप ये अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं कि आपका फी रिफंड हो जाए, तो सब कुछ आपके लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। आई विश कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओ और बहुत अच्छा करियर चूज करो। थैंक यू।